गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स क्लास 9th का। नंबर सिस्टम्स के अंदर हम पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, ऑपरेशंस और रियल नंबर्स और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको पता होगा कि नंबर लाइन क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं। अगर अगर आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा तो नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह शुरू होती है, और जो नंबर लाइन शुरू होती है वो इस तरह शुरू होती है, जो कि स्टार्ट होती है 1 से लेके 2 तक 5, और ये आगे बढ़ती रहती है। तो जहाँ तक भी आपको नंबर्स आते हैं या फिर इन्फिनिटी तक ये नंबर लाइन चलती रहती है। तो वो सारे नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और हम उसको n से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? जब इन सारे नंबर्स के अलावा हम एक जीरो भी और ले लेते हैं, उन सबको हम बोलते हैं होल नंबर्स। ये भी पूरा इन्फिनिटी तक जाता है। दैट मीन्स होल नंबर्स क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स एंड जीरो को उसमें साथ में ले लिया तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो और सारे नेचुरल नंबर्स। ओके, इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स बेसिकली होता है, हमने देखा कि हम जो भी हम नंबर्स देख रहे थे वो सिर्फ जीरो के पॉजिटिव साइड में थे, मतलब राइट साइड में ही देख रहे थे। तो जब हम जीरो के राइट साइड में देखते हैं तो वो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स कहलाते हैं। पर जब हम जीरो के लेफ्ट साइड में देखते हैं तो वो नेगेटिव नंबर स्टार्ट होते हैं। जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उतने ही नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हम साथ में ले लेते हैं तो इनको बोलते हैं इंटीजर्स, और हम उसको डिनोट करते हैं z से। ओके, सो इंटीजर्स क्या होते हैं? z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स होते हैं सारे होल नंबर्स, मतलब प्लस निगेटिव नंबर्स, या फिर निगेटिव नंबर्स प्लस नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, ये सारे मिला के बनाते हैं इंटीजर्स। अब आपने जान लिया कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स क्या होते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि क्या इनके अलावा भी कोई नंबर्स होते हैं क्या नंबर लाइन के अंदर। अभी हमने नंबर लाइन आपने देख ली कि ये नंबर लाइन होती है जो कि जीरो सेंटर में रहता है, उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक जाता रहता है ये, और ये यहाँ तक ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, ये आपने समझ लिया। अब हम जानना चाहते हैं क्या इनके अलावा भी कोई नंबर्स होते हैं। तो जी हाँ, इनके अलावा नंबर होते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर बेसिकली होते हैं जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे p और q क्या है? p बेसिकली है न्यूमरेटर और q है वो डिनोमिनेटर। ओके, और ये कहाँ पे होते हैं रैशनल नंबर्स? ये इंटीजर्स के बीच में होते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं उनके बीच में उनके बीच में जो नंबर होते हैं ये वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 1/2, 1/2 बेसिकली क्या है? 0.5। 0.5 कहाँ पे होता है? ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच में होगा। या फिर हम इसको देख सकते हैं 1/2 मतलब कि एक के आधे आधे हिस्से करे हुए हैं, मतलब 0 और 1 के आधे हिस्से करे हुए हैं ये वाले, 0 और 1 के आधे हिस्से करे हुए हैं ये वाला, और हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, तो कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, क्योंकि वो सभी इंटीजर्स के बीच में होते हैं। और 1/2 के अलावा इसमें और कौन से यहाँ पर नंबर होंगे? 1/2 होगा, 1/4 होगा, 3/2 होगा, इस तरह से बहुत सारे नंबर होंगे। इवन 2000 अपॉन 2005 हो सकता है, ये भी एक रैशनल नंबर हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर हो सकते हैं। अब जैसे कि हमने पॉजिटिव देखा, इस तरह से नेगेटिव रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इस तरह से नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब क्या ये जो इंटीजर हम देख रहे हैं ये भी एक रैशनल नंबर्स है क्या? जैसे कि हमने देखा 1, क्या ये एक रैशनल नंबर है? क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो आंसर है यस, इट इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि 1 को हम 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो 1 ही रहेगा। इस तरह से 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं और ये 2 ही रहेगा, पर ये एक रैशनल नंबर भी कह सकते हैं इसको। इसलिए जब भी हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो सारे इंटीजर जितने भी हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन 0/1 जब हम लिखेंगे तो वो एक रैशनल नंबर है। ओके,
0/1 लिखेंगे तो वो एक रैशनल नंबर आएगा। और वो कहाँ पे नंबर लाइन पे कहाँ बनेगा, वो यहाँ बनेगा 0। और 2/1 कहाँ बनेगा, वो यहाँ बनेगा। 3/1 कहाँ बनेगा, वो यहाँ बनेगा। इस तरह से -2/1 कहाँ बनेगा, वो यहाँ बनेगा। तो इस तरह से हम उनको मार्क कर सकते हैं। ओके। अच्छा, रैशनल नंबर पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जब हमने बोला कि रैशनल नंबर जो होता है वो P/Q होता है, तो इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जो Q है, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q 0 के बराबर होगा तो वो नंबर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए कोई भी रैशनल नंबर में Q = 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलो हम एग्जाम्पल देख, पहले हम समझते हैं कि अब हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे कि हमने देखा 1/2 है, तो 1/2 इसका लीस्ट फॉर्म है, मतलब इसके बाद और ज़्यादा इसको काटा नहीं जा सकता। जैसे कि हम लिखेंगे 2/4, तो ये इसका लीस्ट फॉर्म नहीं है, इसके बाद इसको और काटा जा सकता है 1/2 के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 1/2। तो ये जितने भी रैशनल नंबर होते हैं जो कि अंत तक काटने के बाद सेम फॉर्म में बन जाते हैं, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इन सभी को बोलेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अच्छा, अब इनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बोलते हैं क्योंकि इनको जब हम काटते हैं तो ये सेम वैल्यू देते हैं जो इसके लीस्ट वैल्यू होती है। ओके, ये बात समझ में आ गई। या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं, ये इनके जो P/Q होता है, P/Q होता है, ये को प्राइम होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। या फिर इनके खुद के अलावा, मतलब खुद के अलावा एंड वन के अलावा, खुद के अलावा और वन के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है। जैसे कि 2/4, इसको जब हमने काटा तो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। इसका खुद के अलावा 1/2 का खुद के अलावा और वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है। इस तरह से अपन ले सकते हैं 3, इस तरह से अपन ले सकते हैं 3/5, या फिर 12/20। इसको जब काटेंगे अपन, 3 4 12, 4 3 12 और 4 5 20। 4 से जो काटेंगे तो वो बन जाएगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इस तरह से। तो इनका खुद, तो ये 3/5 जो है, इसके खुद के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, खुद के अलावा और वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अच्छा, इनको ये जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं, इनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो होते हैं, इनको हम फ्रैक्शंस भी बोलते हैं, इनको हम फ्रैक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से -1 है, -2 है, -3 है। छोटी सी नंबर लाइन लेते हैं हम। अगर हमको 1/2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा 0 और 1 के बीच में। ओके, अगर हमको 2/4 को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इसको इसके लीस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। इसका जो लीस्ट फॉर्म है वो, जो कि इस और ज़रा कोई फैक्टर ना बचे जिसमें कि, तो इसको लीस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो लीस्ट फॉर्म क्या निकलेगा, 1/2। जैसे ही लीस्ट फॉर्म 1/2 निकलेगा तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि ये 1/2 की जगह पे ही नंबर लाइन में बनेगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये 2/4 है, इसको अपन 8/16 भी लिख सकते हैं, इसको अपन 10/20 भी लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर इसी पोजीशन पे रिप्रेजेंट होंगे नंबर लाइन, क्योंकि ये सारे इक्विवेलेंट नंबर, इनको रिप्रेजेंट क्या किया जाएगा, 1/2 के उससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं। पहले मैं कुछ
तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, और उसके साथ में उसके रीजंस देने हैं। ये है एग्जाम्पल। क्वेश्चन बोल रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एवरी होल नंबर जो है वो एक नेचुरल नंबर है, कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो हमको पता है होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3। तो स्टेटमेंट पूछ रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो आंसर है नहीं, नो, क्योंकि 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सारे इंटीजर क्या रैशनल नंबर होते हैं? जैसे कि होता है इंटीजर्स क्या होते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो भी चीज़ें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी होती हैं उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, हम इंटीजर्स को भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हम सारे इंटीजर्स को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट पूछ रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं, P अपॉन Q। तो सारे रैशनल नंबर क्या इंटीजर होते हैं? इंटीजर क्या होते हैं, -1 0 1, इस तरह से होते हैं। तो अगर तो इंटीजर खाली डिनोमिनेटर में 1 होता तो सारे इंटीजर जो होते हैं वो रैशनल नंबर हो सकते थे। बट क्योंकि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो इस तरह से भी होते हैं, 3/5, 4/5, 3/7, इस तरह से भी होते हैं रैशनल नंबर्स। अब जब इस तरह से आ गए रैशनल नंबर्स तो वो इंटीजर्स नहीं हो सकते। तो इसलिए स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ओके, चलिए हमने रैशनल नंबर और उसके नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। अब हम समझते हैं कि अगर हमको क्वेश्चन इस तरह का मिल जाए कि हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है दो नंबर्स के बीच में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 में हमको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 1 एंड 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमको ढूंढ के निकालने हैं। तो इसके दो मेथड्स हैं। मेथड वन है जो सिंपल है, जो कि हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 को सम करेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3/2। तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा, इसको 1 कर देते हैं। फिर हम, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 1 3/2 और 2 के बीच में। अब हमको अगला निकालना है तो हम इन दोनों को कर लेंगे, 1 + 3/2/2, तो हो जाएगा 5/4। ये हो जाएगा हमारा दूसरा रैशनल नंबर। और फिर हम करेंगे 3/2 + 2/2 इन दोनों के बीच में। तो ये हो जाएगा 3 4 7 7/4। ये हो जाएगा हमारा तीसरा रैशनल नंबर। तो अब कितने हो गए हमारे पास, एक 1 था हमारे पास, 1 और 2 के बीच में 3/2 था, और 3/2 और 1 के बीच में 7/4 था। सॉरी, थोड़ा सा गलती कर दिया। तो हमारे पास 1 था, 1 और 3/2 के बीच में 5/4 मिल गया हमको, और 3/2 और 2 के बीच में 7/4 मिल गया, 2 मिल गया। अब हमको दो और निकालने हैं।
तो हम फिर से कोई से दो नंबर ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं। इन दोनों को लेंगे तो क्या बनेगा 1 + 5/4 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 9/8। ये एक रैशनल नंबर हो गया। चौथा और हम ले सकते हैं 7/4 + 2/2, तो ये हो जाएगा 15/8। ये हो जाएगा हमारा पांचवा रैशनल नंबर। तो हमारे पास क्या रैशनल नंबर हो जाएंगे, 1 और 5/4 के बीच में निकाला हमने 9/8 और 5/4 और 3/2 और 7/4 और 15/8 और 2। तो 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर कौन से हो गए, ये सारे हो गए। अब मेथड 2 में दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। मेथड 2 में हम समझते हैं दूसरा एग्जांपल लेके। अब हमको रैशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, कितने रैशनल नंबर निकालने हैं। फॉर एग्जांपल हमको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं या फिर 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। 5 रैशनल नंबर निकालने हैं हमको 1 और 2 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, जो 5 रैशनल नंबर निकालने तो उसको 5 को +1 कर देंगे तो 6 हमको एक टर्म मिल जाएगा। हमको 6 एक टर्म मिल गया है, हम लिखेंगे 1 = 6/6 × 1 और 2 = 6/6 × 2, तो ये हो जाएगा 12/6। तो ये हमको मिल जाएगा 6/6 और मिल जाएगा 12/6। तो इसके बीच के जितने नंबर रहेंगे वो हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो इसके बीच के कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 7/6, क्योंकि क्यू सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो सीधे हम नंबर ऐड करेंगे 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये हो गया हमारे 5 रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में मेथड 2 के हिसाब से। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं कोई भी दो गिवन रैशनल नंबर के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 क्या बोल रही है, एक्सरसाइज 1.1 बोल रही है क्वेश्चन नंबर 1, इज 0 अ रैशनल नंबर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है। कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्या हम उसको एक p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p एंड q क्या है, इंटीजर है और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो यस, आंसर इसका यस, 0 एक जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 हमको हम एक रैशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक इंटीजर होता है और किसी भी इंटीजर को हम 0/1 कर सकते हैं और वो एक p/q के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, इसलिए वो एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं हमको, 6 निकालने हैं। तो हम इसमें मेथड 2 का उपयोग करते हुए हमको 6 निकालने हैं, उसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7। इस 7 को हम लोग देख लेंगे। अब हम लिखेंगे 3 = 7/7 × 3 और लिखेंगे 4 = 7/7 × 4, तो ये हो जाएगा 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। तो इसके बीच जितने नंबर रहेंगे वो रैशनल नंबर रहेंगे उसके। ठीक है, तो इसको ले लीजिए, 22/7, 23/7, 24/7,
25/7, 26/7, 27/7, ये आपके 6 रैशनल नंबर्स हो गए इसके बीच के। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है 3/5 और 4/5, इनके बीच के रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो इसको हम ट्राई करते हैं मेथड 1 से। मेथड 1 से हम करेंगे तो हमको क्या करना रहेगा? 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाता है 7/10। ये आपका एक रैशनल नंबर हो गया। तो अब हमारे पास हो गया 3/5, 7/10 और 4/5। इन दोनों को ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3/5 प्लस 7/10 डिवाइड बाई 2। तो हमने 3/5 और 4/5 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड कर लिया 7/10। अब 3/5 और 7/10 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करेंगे तो उसके लिए सेम 3/5 प्लस 7/10 अपॉन 2 करेंगे तो उससे हमको मिलेगा 13/20, जो कि हमारा सेकेंड रैशनल नंबर रहेगा। फिर उसी तरह से हम 7/10 और 4/5 के बीच में करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 15/20। ये हमारा तीसरा रैशनल नंबर रहेगा। हम उसको फिर से लिखेंगे तो हमारे पास अब 3 रैशनल नंबर हो गए 3/5 और 4/5 के बीच में, 13/20, 7/10 और 15/20। अब हम 3/5 और 13/20 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करेंगे डिवाइड बाई 2 करके, तो हमें मिलेगा 25/40। और 15/20 और 4/5 के बीच में करेंगे तो हमें मिलेगा 31/40। इस तरह से हमारे पास 5 रैशनल नंबर हो गए। इस तरह से हमारे पास ये 5 रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए। तो हमने दोनों मेथड से रैशनल नंबर निकालना सीख लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आपको स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो पहला पॉइंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सारे जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो ये बात सही है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, तो ये तो ट्रू है। पॉइंट टू क्या पूछ रहा है? पॉइंट टू पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जितने इंटीजर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो आपने पढ़ा था, याद हो तो, कि एवरी इंटीजर क्या होते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सारे इंटीजर जो हैं वो एक होल नंबर है। इंटीजर क्या होते हैं? z, वो जो है क्या है? होल नंबर है। तो इंटीजर क्या होते हैं? -1 0 +1 की पूरी रेंज, ये इंटीजर होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 इस तरह से होते हैं। तो क्या सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव पार्ट तो हमने लिया ही नहीं है। नेगेटिव पार्ट नहीं लिया है, इसलिए ये हो गया फॉल्स। थर्ड क्या पूछ रहा है? थर्ड बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर मतलब क्यू, मतलब कि p/q। ये जो है ये क्या है? होल नंबर है। तो क्या सारे रैशनल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4। रैशनल नंबर क्या होते हैं? p/q। तो सारे रैशनल नंबर क्या होल नंबर है? तो आप ऐसे देखेंगे तो सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो जो सारे इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। पर क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं, ऐसे होल नंबर्स होते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपका 1/2 है, 3/5 है, ये तो रैशनल नंबर है। और क्या ये होल नंबर है? तो नहीं, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये हो गया फॉल्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि क्या इनके जो अपन ने अभी तक लंबा लाइन पढ़ी, इसमें हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स,
इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। क्या इनके अलावा भी नंबर लाइन में कोई नंबर होते हैं? तो आपको जान के हैरानी होगी कि यस, इनके अलावा भी नंबर होते हैं और उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्यों? वो सारे नंबर्स जो कि रैशनल नहीं है, उनको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर्स। ओके, वो सारे नंबर्स जो कि रैशनल नहीं है उनको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, जो कि दोज आर नॉट रैशनल, इनको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर्स। तो इसका मतलब वो सारे नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जहाँ पे p और q क्या है? इंटीजर्स है। एग्जाम्पल क्या है? √2, √3, √15, पाई, ये सारे एग्जाम्पल है इर्रेशनल नंबर्स के। तो अभी आपको इस क्लास में इर्रेशनल नंबर्स के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, पर जितना है मैं उतना आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली इर्रेशनल नंबर के बारे में यही है आपको कि इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं और उनको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि इर्रेशनल नंबर, जब सारे रैशनल नंबर्स को और इर्रेशनल नंबर्स को जब हम एक साथ कर लेते हैं तो वो बन जाते हैं रियल नंबर्स। दीज आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जब सारे रैशनल नंबर, मतलब q और इर्रेशनल नंबर, इन सबको जब हम एक साथ कर देते हैं तो वो बन जाते हैं रियल नंबर्स। ये कुछ मैंने पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। All numbers which cannot be written in the form of p and q are called irrational numbers. Okay? जिस तरह से इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, उस तरह से इनफाइनाइटली मैनी इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है? ऑल रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स मिला के क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? r से। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो हर रियल नंबर को हम एक नंबर लाइन के ऊपर एक यूनिक पॉइंट पे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, और हर रियल नंबर का एक यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन के ऊपर। सिर्फ बताने का तरीका है कि हम जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो जो रियल नंबर होता है वो एक पॉइंट पे होता है, और उस पॉइंट से हम रियल नंबर बना सकते हैं, और कोई पॉइंट है उसका हम रियल नंबर बता सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में जान लिया है। अब हम सीखेंगे कि इन इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमको लगेगा एक बॉक्स, जो कि हम बनाएंगे किस साइज का, वो बॉक्स बनाएंगे हम लोग इस तरह का बॉक्स बनाएंगे जिसका साइज होगा 1 का। ये बॉक्स इसके एक स्क्वायर रहेगा, एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे जो कि 1/1 साइज का रहेगा। इसका जो डायगोनल रहेगा इसका मेजरमेंट हम निकालेंगे। इसका मेजरमेंट निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इधर हाइपोटेन्यूज क्या है, ये जो हमको निकालना है ओ ए, इसको नाम कर देते हैं ओ ए बी सी। तो हमको निकालना है ओ बी का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 + 1 = 2। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर 2। तो ओ बी बराबर कितना हो गया, √2। ये हमको निकालना था। ये हमको √2 का ही नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना था। √2 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे किसी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम √2 को रिप्रेजेंट करके देख रहे हैं कि नंबर लाइन पे कहाँ दिखता है वो। तो कैसे रिप्रेजेंट किएंगे हमने एक बॉक्स बनाया ओ ए बी सी जो कि एक स्क्वायर है। किस साइज का स्क्वायर है, 1/1 साइज का स्क्वायर है। उसका हमने एक डायगोनल का साइज निकाला पाइथागोरस थ्योरम से जो कि आया √2। ये √2 आ गया आपका। ठीक है, अब हम एक कंपास लेंगे, कंपास या राउंडर जो भी बोलना चाहें आप ये लेंगे। उसका मेटल साइड यहाँ पे रखेंगे और जो पेंसिल का साइड रहता है वो यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से मेजर करके एक आर्क काटेंगे जो कि यहाँ पे करीब है जाके कटेगा, यहाँ पे जाके नंबर लाइन पे काटेंगे। तो ये हो जाएगा आपका √2। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो कहलाएगा √2। ठीक है, तो √2 बराबर क्या होता है 1.414 लगभग इसके बराबर होता है। तो ये नंबर लाइन पे कहाँ पे जाएगा 1/2 के थोड़ा सा पहले। अब हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है √3। हमारे पास फिर से वही हमारे पास बॉक्स था जिसमें 1/1 साइज का बॉक्स था। उसका हम डायगोनल निकाला था, √2 निकाल दिया था, डायगोनल √2 निकाल दिया था। अब इस डायगोनल से हमको एक परपेंडिकुलर खींचनी है। कितने साइज की, 1 साइज की परपेंडिकुलर खींची हमने और उसको हमने ज्वाइन कर दिया इसके साथ। तो हमने पढ़ा था कि ये यहाँ से हम एक यहाँ ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये इससे अपन ने हाइपोटेन्यूज जोड़ दिया यहाँ से यहाँ। तो ये जो है वो √2 निकाला था हमने और ये हमने 1 साइज का बनाया था। तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इस पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से h का स्क्वायर, इसको फिर से नाम दे देते हैं। ये ओ ए था, ये बी था, इसको अपन ई दे देते हैं नाम। तो हमको h का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बनाना है। h का स्क्वायर मतलब कि ओ ई का स्क्वायर बराबर p मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस b बराबर की √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ई का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 मतलब ओ ई का स्क्वायर बराबर 3। तो ओ ई बराबर हो जाएगा √3। ओ ई बराबर √3 हो जाएगा, ये √3 हो गया, मतलब कि ये जो है हमारा √3 हो गया। ये हमको निकालना था। फिर से हम कंपास लेंगे, यहाँ पे रखेंगे कंपास की मेटल पार्ट, यहाँ पे रखेंगे कंपास का पेंसिल वाला पार्ट और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ऐसे एक सीधा आर्क बनेगा, थोड़ा गलत बन गया, ऐसे सीधा आर्क बनेगा। ये जाके जहाँ भी नंबर लाइन पर कट करेगा वो रहेगा 0.3 √3। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा √3। √3 को हम अगर नंबर्स में लिखें तो होता है 1.732
इस तरह से हम रूट 3 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन पे जब हम और इसके आगे रूट 4, रूट 5 इनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिमिलरली, जैसे कि यहाँ पे हमने रूट 3 बनाया था, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर एक बनाएंगे और फिर वहाँ से एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे ये निकाल लेंगे, फिर से यहाँ परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे, ये परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम, ये सारे बन रहेंगे, ये सारे बन रहे, या यहाँ इससे परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के बना लेंगे, ये परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे, सॉरी यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के बना लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा जो रहेगा, ये पूरा जो रहेगा एक इस तरह का स्पाइरल बन जाएगा, इस तरह का एक स्पाइरल बन जाएगा। रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9, रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14, रूट 16, इस तरह से पूरा एक स्पाइरल कर्व बन जाएगा। आप लोग के कोर्स में यही है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। उसके पहले ये थोड़ा सा क्लियर कर ले। तो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर अगर हम पढ़ेंगे 1.2 के अंदर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर जो है वो क्या है, एक रियल नंबर है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जितने रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स को मिला के बने हुए होते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो क्या हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है? जी हाँ, हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर 2। नंबर 2 बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। एक एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एम एक नेचुरल नंबर है और रूट एम जो है ये बोल रहा है हर पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर इस फॉर्म में होता है, रूट एम के फॉर्म में होता है। तो ये क्या हो गया, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। फॉल्स स्टेटमेंट क्यों हो गया? रूट एम क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। रूट एम क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर भी होते हैं, नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। और इसके अलावा एक बात और, स्क्वायर रूट कभी भी जो होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता, कैन नॉट बी निगेटिव। स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। अब क्योंकि ये निगेटिव नहीं हो सकता किसी का स्क्वायर रूट, इसीलिए वो नंबर लाइन पे हो नहीं सकता किसी भी नेचुरल नंबर का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, थर्ड पॉइंट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है? ये भी फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का मिला के बने हुए होते हैं। तो सारे जो रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं? ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो होता है वो इरेशनल होता है? if not, give an example of the square root of a number that is rational number. क्वेश्चन क्या पूरा समझ में आया आपको? क्वेश्चन बोल रहा है क्या आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? 1 से 1, 0, 1, 2, 3, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4,
टू इन्फिनिटी। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट रहता है वो इरेशनल रहता है? क्या वो इरेशनल रहता है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जवाब है, अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो बनेगा 2, जो कि एक इंटीजर है और वो रैशनल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर हो गया नो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, ये दिखाना है। तो अभी हमने पढ़ा कि जब भी हमको रूट को रिप्रेजेंट करना है तो हमको ऐसे कर्व बनाना पड़ेगा। हमें इस तरह का कर्व बनाना पड़ेगा। तो रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है तो हमको उसको कैसे बनाना पड़ेगा? यहाँ तक बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे कंपास लेंगे, यहाँ पे कंपास लेके, यहाँ पे कंपास लेके, यहाँ पे कंपास लेंगे और ऐसे कट मारेंगे आर्क नंबर लाइन के ऊपर। जहाँ पे भी वो कट करेगा वो हो जाएगा रूट 5। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्लासरूम एक्टिविटी, जिसमें हमें स्क्वायर रूट का स्पायरल बनाना है, मतलब कि ये बनाना है। तो आप बना सकते हैं आसानी से। हर बार इसको 1 लेंगे, इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे, 1 लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आपका ये रूट बनता जाएगा। परपेंडिकुलर लेते जाएंगे, उसको 1 लेते जाएंगे और बनाते जाएंगे और वहाँ से इस उन पॉइंटों से नंबर लाइन के ऊपर आर्क खींचते जाएंगे, इन पॉइंटों से। ओके, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो रियल नंबर, जैसे कि हमने पढ़ा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के बनाए हुए होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने क्या करा है, 10/3 को करा हुआ है, 10 को 3 से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसका एक्सपेंशन देखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। 10 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 3 से 9, 3 3 से 9, 3 3 से 9, 1 बचा। हमने डेसिमल लगाया, यहाँ पे 0 आया, फिर से 3 3 से 9 करा, यहाँ 1 बचा, डेसिमल के कारण यहाँ 0 आया, फिर 3 3 से 9। तो इस तरह से ये एक रिपीटिंग नंबर बन गया। ये अनलिमिटेड रिपीट होता रहेगा, इस तरह से होता रहेगा रिपीट। उसी तरह से हमने यहाँ 7 को डिवाइड किया 8 से, 7 डिवाइड बाई 8, तो हमको ऐसा मिला। 7 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर 7 छोटा होता है, 7 जो होता है 8 से छोटा होता है, तो हमने डेसिमल पहले ले लिया। तो यहाँ पर डेसिमल लिया तो यहाँ पर 0 हो गया, 70 हो गया, फिर 8 8 जा 64 बचा 6, फिर डेसिमल था तो 60 हो गया, फिर 8 7 56 काटा तो 4 बचा। इस तरह से हमको एक आंसर मिला, जो कि क्या है 0.875। फिर हमने क्या करा, हमने 1 को डिवाइड किया 7 से। जब हमने 1 को डिवाइड किया 7 से तो हमको फिर से, हमने जो पूरा डिवाइड करने के बाद डेसिमल लगाने के बाद हमको क्या मिला, 0.142857। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पे कुछ देखने वाली बातें ये हैं, जब हमने 10 से डिवाइड किया 3 को, जब हमने 10 से 3 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर्स क्या मिल रहे थे हमको, हर बार रिमाइंडर्स क्या मिल रहे थे हमको, हर बार 1 मिल रहे थे। ठीक है ना, और डिवाइजर क्या मिल रहा था, डिवाइजर क्या मिल रहा था, 3 मिल रहा था।
जब भी हम जितने बार हमने डिवाइड किया हमको डिवाइजर 3 मिल रहा था और रिमाइंडर हमको हर बार हमको क्या मिला है 1 मिला है। ठीक है, दूसरे इस तरह से दूसरे वाले हम जब देखेंगे तो हमको रिमाइंडर हर बार अलग अलग मिले हैं। जैसे कि पहली बार हमको रिमाइंडर मिला 6, फिर हमको मिला 4, फिर हमको मिला 0 और यहाँ पे ये खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसके बाद और डिवाइड करने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 आ गया। तो हमको यहाँ पे क्या मिला, रिमाइंडर क्या मिले, रिमाइंडर मिले 8 के नहीं सॉरी रिमाइंडर हमको मिले 6, 4 और 0 है ना। और डिवाइजर क्या मिला, डिवाइजर हमको मिला 8। डिवाइजर क्या था 8। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला हमको, यहाँ पे हमको रिमाइंडर मिला 3, फिर उसके बाद से 3, फिर उसके बाद मिला 2, फिर उसके बाद मिला 6, फिर उसके बाद मिला 4, फिर उसके बाद मिला 5, उसके बाद मिला 1। ओके, इस तरह से ये रिपीट हो और उसके बाद और आप डिवाइड करेंगे तो ये फिर और रिपीट हो जाएगा 3, 2, 6, 4, 5, 1, इस तरह से चलता रहेगा। और इसका डिवाइजर कितना था 7। तो हमने यहाँ कुछ देखने वाली बातें ये हैं, क्या इसमें देखने वाली बातें कि जो रिमाइंडर आइदर बिकम जीरो आफ्टर सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। तो हमने क्या देखा, जो रिमाइंडर है या तो जीरो हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे हो गया था, या फिर वो अपने आप को रिपीट करने लगेगा कुछ समय के बाद, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे ये रिमाइंडर 1 अपने आप को रिपीट कर रहा था बार बार, और यहाँ पे 3, 2, 6 एक सर्टेन नंबर था जो कि आप जिसके आने के बाद वो आप लोग रिपीट करने लग गया। और द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवाइजर। तो और जो एंट्रीज हैं रिपीटिंग स्ट्रिंग के अंदर, जो रिमाइंडर की एंट्रीज हैं वो डिवाइजर से कम है। जैसे कि 10/3 वन नंबर रिपीट इटसेल्फ एंड द डिवाइजर इज 3। ठीक है, डिवाइजर 3 था तो एक नंबर रिपीट हो रहा था। इस तरह से डिवाइजर जब यहाँ पे 7 था तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इफ द और उसके बाद फिर अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वोशंट। अगर रिमाइंडर रिपीट होता है तो हमको क्वोशंट में जो है वो रिपीटिंग ब्लॉक मिलते हैं। जैसे यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा था, 1 रिपीट हो रहा था तो हमको क्वोशंट में क्या मिल रहा था 3.3333 ऐसा मिल रहा था। ठीक है ना। और जब यहाँ पे हमको जब रिमाइंडर रिपीट होना यहाँ पे चालू हुआ तो हमको यहाँ क्वोशंट में भी रिमाइंडर यहाँ पे रिपीट होना चालू हुआ तो क्वोशंट पे भी हमको एक रिपीटिंग ब्लॉक मिलना चालू हो गए। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। क्या क्या कंडीशन बनती है, एक तो बनती है कि रिमाइंडर भैया आपका 0 हो जाए, और एक कंडीशन बनती है कि रिमाइंडर कभी 0 हो ही ना, आप डिवाइड करते रहो और रिमाइंडर कभी 0 हो ना। तो इसका एक एग्जांपल तो हमने देख लिया था अभी कि जिसमें रिमाइंडर 0 हो गया। जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया था तो हमारा आंसर जो आया था 0.875। जब 875 आया था उसके बाद जो हुआ था रिमाइंडर 0 हो गया था, है ना। तो उसके अलावा एग्जांपल 1/2, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है 0.5 और रिमाइंडर क्या हो जाता है 0। और इसके एग्जांपल ले लो 639 डिवाइडेड बाय 250, इसमें भी क्या होता है 2.556 के बाद रिमाइंडर क्या होता है 0 हो जाता है। जैसे रिमाइंडर 0 का फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी फिक्स हो जाती है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है ऐसी जो वैल्यू रहती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग, जिसमें वैल्यू 0 हो गई रिमाइंडर की, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब कुछ ऐसे नंबर भी होंगे, रिमाइंडर होंगे जो कभी 0 ना होते हों। तो जैसे कि हमने भी करा था एग्जांपल, 10 को 3 से डिवाइड किया था और 1 को 7 से डिवाइड किया था। इसमें दो चीज़ें आई थी, एक चीज़ तो आई थी किसमें कि जो सिंगल नंबर था वही रिपीट हो रहा था। जिस चीज़ है, जब 10/3 को डिवाइड किया था हमने तो क्या आया था 3.3333, कंटिन्यूसली ये 3 रिपीट हो रहा था। तो इसको बोलते हैं रिकरिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग और ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर जीरो आ गया तो वो जीरो, अगर जीरो आ गया है तो वो टर्मिनेटिंग हो गया, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये तो दोनों केस में हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, इस केस में भी हो गया है ना, और आगे पढ़ रहा है उसमें भी हो जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया है, बट इसमें क्या हो रहा है, सेम नंबर ही, एक नंबर है जो वो रिपीट हो रहा है 3.3333। जब कोई भी नंबर जब ऐसे रिपीट होता है तो हम उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। जब भी किसी नंबर के ऊपर डेसिमल के बाद बार लगा हो, इसका मतलब है कि वो नंबर रेकरिंग है, जब वो एक रेकरिंग नंबर है और वो बार बार अपीयर हो रहा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है। ठीक है, अब 1/7 का एग्जांपल देख लें। 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन किया था हमने, तो क्या बना था 0.142 इसमें क्या हुआ था, ये नंबर जो था, ये नंबर रिपीट हो रहा था, इसी पूरा ब्लॉक जो है, ये पूरा ब्लॉक जो है ये रिपीट हो रहा था। तो ये क्या हो गया, इतना ब्लॉक जो है वो रिकरिंग हो गया है ना। अब इतना ब्लॉक रिकरिंग हो गया तो हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको लिखेंगे 142857 और इसके ऊपर बार बना देंगे। इसका मतलब हो जाएगा ये जो पूरा बार है, ये पूरा जो ब्लॉक है ये रिकरिंग है। ठीक है, इसी तरह से हम कोई भी नंबर हो, जैसे अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं 3.572 इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ इतना पार्ट रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3.572 के ऊपर बार बना देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ जो 72 है वो रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हमने देखा, एक तो हमने देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन किया, एक तो हमने देखा कि वो टर्मिनेट हो गया, और दूसरा हमने देखा कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट नहीं हुआ, पर रिकरिंग हो रही है, जिसमें रिकर फिर से वो वापस वो आते जा रहा है। ठीक है ना। अब ये कैसे होता है ये तो हम प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके कोर्स का सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिससे कि पता पड़े, को सीखते हैं। एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 पूछ रहा है, शो दैट 3.142678 ये क्या है, रैशनल नंबर है। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.418 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P एंड Q जहाँ पे क्या है, P एंड Q जो है, P एंड Q जो है वो इंटीजर्स हैं और Q जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, ये हमको उन्होंने दे दिया। अब हमने देखा था कि कोई भी नंबर है उसको अगर अपन को P बाई Q के फॉर्म में लिखना है तो क्या करते हैं, हम उसको अपॉन में 1 लगा देते, 3.142678 को अपॉन 1 लिख देंगे, तो ये P बाई Q के फॉर्म में आ गया है ना। अब इसका डेसिमल हटाना हमको, तो 3142678 इसके काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 31460 लगा देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपके पी वाई क्यू के फॉर्म में। अब क्योंकि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में बन गया तो ये क्या बन गया, ये रैशनल नंबर बन गया, रैशनल नंबर बन गया। अब हम देखते हैं ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिव रेकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है ना। नॉन टर्मिनेटिव मतलब जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, और रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 क्या बोल रहा है, शो दैट 0.3333 इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, वेयर P एंड Q जो है वो इंटीजर है और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है।
ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो हमको क्या करना है, 0.3 के ऊपर बार को हमको बताना है पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आपके, अच्छे से आ गई। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लें बोर्ड को। जब भी हमको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को डेसिमल के पी वाई क्यू के फॉर्म में या फिर रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो आपका रैशनल नंबर आपको नंबर दिया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर दिया हुआ है, उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि x जो है वो क्या है, ये नंबर है। ठीक है, आपने मान लिया, इसका मतलब क्या है, x बराबर 0.3333 डॉट डॉट डॉट, एक रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक का उपयोग करेंगे, इसको डेसिमल एक्सपेंशन करने के, इसका पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए ट्रिक का मल्टीप्लाई करेंगे। हमने देखा कि यहाँ पे कितने नंबर हैं जो कि रिपीट हो रहे थे, एक नंबर रिपीट हो रहा था। तो जब भी एक नंबर रिपीट हो रहा था तो हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। दो नंबर रिपीट होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने इस इक्वेशन के दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 1 पॉइंट सॉरी 10x बराबर 10x बराबर जो हो जाएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग है, इसलिए कि आप कितने वाले 3 ले सकते हो। ठीक है, अब ये आपको मिल गया 10x और 3.333 मिल गया। अब देखो, अब आप इस 3 को आप कैसे लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लिख सकते हैं। और यही आपकी ट्रिक है, इस 3.33 को अपन इस तरह से लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि अपन इस 0.3333 को हमने क्या माना था, हमने माना था x, तो 10x बराबर हो जाएगा 3 प्लस एक्स। ओके, अब इस x को इधर ले जाएंगे तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो हो जाएगा 9x बराबर 3, मतलब हो जाएगा x बराबर 3/9, मतलब कि 1/3, तो x इक्वल टू 1/3, ये आपका रिप्रेजेंटेशन आ गया 1/3। इसको अपन 1/3 को नंबर लाइन में आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एक और नंबर अपन एक, like we did in the last question, we'll take two more examples of finding PYQ of a recurring number. Take example of 1.272727. This is a recurring number. We have to represent them in the form of PYQ, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Okay, so like we did in the last question, let us suppose x is equal to 1.272727 dot dot dot. Here you can see clearly 1.2727, here the recurring number is 27, so the bar will be on 27. So x is equal to 1.272727. Again you can see that two numbers are repeating here, therefore we will multiply 100 on both sides. So 100x is equal to 127.272727 dot dot dot. Okay, now the trick here is 100x is equal to 126 plus 1.2727
27 dot dot dot. We have to take this number as equal to x. This is the trick. 100x is equal to 126 plus x. So 99x is equal to 126. X is equal to 126 upon 99, and when we will divide it and prime factorize it, we will get divided by 9 on 126, and 99 we will get 14 upon 11. So our x is equal to 14 upon 11 in the form of p by q. Okay, take one more example. 0.235 3535. Here 35 is the repeating number. We'll again have to make them in the form of p by q. P and q are integers. P and q are integers, and q is not equal to 0. Okay, we will again assume x is equal to 0.2353535. Here the repeating number is 35, so we have two digit number that is repeating. We will multiply 100 both sides as we do all the time. So 100x will be equal to 100 into 0.235235, like this, 35 dot dot dot. Okay, so 100x is equal to, here interesting thing is we'll get 23.53535 dot dot dot, like this. So from this we have to take out this. So 100x is equal to 23.3 plus 0.23535. So we'll get 23.3 plus x. Okay, 100x is equal to 23.3 plus x. So 99x is equal to 23.3. Therefore x is equal to 23.3 upon 99, or 233 upon 990. This is our P on Q. There is one more interesting thing I want to tell you, that when we do decimal expansion of any number, of any rational number, when we do the decimal expansion of any rational number, we will get either terminating rational number or non-terminating rational number. Okay, and that will be recurring. Okay, either we will get a terminating number, then it will be a rational number. If we get a non-terminating but a recurring number, we'll get a rational number. Okay, so when we get a terminating number, it is a rational number. We'll get a non-terminating recurring, it is a rational number. When we get non-terminating and non-recurring, they will become irrational number. That means वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिओकर भी नहीं हो रहा है, डिवीजन चले जा रहा है, तो वो गया नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर. एग्जाम्पल
एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इस तरह के नंबर के, यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल लेने के लिए, जैसे कि √2 होता है। √2 एक इरेशनल नंबर है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था इरेशनल नंबर है। तो क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। जब हम √2 को एक्सपेंड करते हैं तो वो डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो 1.4 14213 5623 7309 504881. It will continue on to divide, but there is no recurring and it will not terminate. Therefore, this is an irrational number. Okay. Similarly, pi, it is also non-terminating and non-recurring. Therefore, it is also an irrational number. Now let us start exercise 1.3. We will start with exercise 1.3. I have already solved some of the division method, so it will save over some time. हमारा कुछ समय बचेगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो इनको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि किस तरह का डेसिमल फॉर्म है ये। तो पहला क्वेश्चन है 36 अपॉन 100। 36 अपॉन 100 को डिवाइड करना है। तो यहाँ हमने 36 को 100 से डिवाइड किया, डेसिमल लगाया, 360 बन गया। तो 360 बन गया तो फिर हमने 3 से बनाया, 300 से कटा, 60 बचा, डेसिमल था 0 आया, 6 से करा 600, 0 आया। तो यहाँ पे ये 0 आ गया। क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, इसका मायने ये है कि ये हो गया टर्मिनेटिंग। ये हो गया टर्मिनेटिंग। क्योंकि ये टर्मिनेटिंग हो गया तो ये बन गया क्या, एक रैशनल नंबर। इसके बाद हम देखेंगे 1/11। 1/11 को डिवाइड किया हुआ है, 1 लिया है, यहाँ 11 लिया है। अब यहाँ 1 अकेला था तो यहाँ डेसिमल लिया, इसको 10 बनाया, फिर भी छोटा था 10, फिर हमने डेसिमल के 0 लिया, इसको 100 बनाया, 100 बनाने के बाद इसको 9 से डिवाइड किया, तो 9 से ये डिवाइड हुआ, 10 बचा, फिर डेसिमल के कारण यहाँ 0 ऐड हुआ, 100 बनाइए, 100 बना, फिर 9 से करा तो 1 बचा। अब देखिए हमने 1 से स्टार्ट किया था, फिर 1 पे आ गए, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पे 0909 रिपीट हो रहा है। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया था 4 1/8। तो 4 8 32 प्लस 1 33/8। जब 33/8 को हम डिवाइड करेंगे तो 33/8 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 4 32 आ गया, 1 नीचे उतरा, डेसिमल लगाया, 10 बना, 8 1 8, 2 बचा, डेसिमल था 0 लग गया, 8 2 16, 4 बचा, डेसिमल था 0 लग गया, 8 5 40। तो यहाँ पे 0 आ गया। क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अगला हमको दिया था 3/13। 3/13 दिया था, फिर से हम यहाँ पे लेंगे 0, यहाँ पे क्योंकि 3 छोटा नंबर है तो हमें डेसिमल लेंगे, 30 बन जाएगा, ये 30 में से 2 26, तो 4 बचा, डेसिमल था 0 आ गया, 3 39, 1 10,
छोटा नंबर है, फिर 0 लेंगे 100 बन जाएगा, 7 से 91, 9 बचेगा 90 बन जाएगा, 6 से 78 तो बचेगा 12, डेसिमल था 0 लगेगा, 9 से 117, 3 बचेगा। अब आप देखिए हमने 3 से शुरू करा था और हम वापस 3 पे आ गए, क्योंकि हमने 3 से शुरू करा था वापस 3 पे आ गए, तो मतलब इसमें 230 डेसिमल के 230 769 ये हो गए आपके रिपीटिंग ब्लॉक, ये आपके रिपीटिंग ब्लॉक हो गए और नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। जीरो पॉइंट टू थ्री जीरो 769 के ऊपर बार, यहाँ पे 0.09 के ऊपर बार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2/11 लिए हमने फिर से डिवाइड किया, हमारे पास आया ये, डिवाइड करने के बाद ये आया, हम देख रहे हैं जहाँ से हमने शुरू करा था वहीं पे आके रिमाइंडर वही आ गया, इसका मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगला क्वेश्चन देखिए हम, 329 डिवाइड बाई 400, जब हमने ये करा तो हमारे पास ये आया और आखिरी में 0 आ गया। 0 जब भी आता है तो हो जाता है टर्मिनेटिंग। अगला क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, we know that 1/7 is equal to 0.142857. This is equal to this. Can you predict what is the decimal expansion of, हमको निकालना है 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का और 5/7 का और 6/7 का। आसान तरीका तो ये है कि 2/7 का निकालना है तो 2 इंटू 1/7, 3 का निकालना है 3 इंटू 1/7, 4/7 का निकालना 4 इंटू 1/7, 5/7 5 इंटू 1/7। तो जो भी हम, जैसे कि ये वाला है 2 इंटू 1/7, तो 2 इंटू 0.142857 मिल गया। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 14, 2 5 10, 11, 2 8 16, 17, 2 2 4, 5, 2 4 8, 2 1 2, 0 point, so 2/7 is equal to this. Similarly, we will multiply 3 into 1/7, 4 into 1/7, we will multiply 3 into 0.142857 and 4 into 0.142857, like this. Next question. Express the following in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0. What we have to express? हमको express करना है 0.6 के ऊपर बार को इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यहाँ Q जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है, तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 0.6 के ऊपर बार है, मतलब ये 0.6666 इस तरह का है। हमको पता है कि हम इसको x मानेंगे, 0.6666 और डॉट 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 इसको x मानेंगे, और क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट। अगेन यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे हम कि हम 6 को बाहर ले लेंगे प्लस 0.6666 डॉट डॉट डॉट। हमको पता है कि 10x बराबर 6 प्लस x, तो 9x बराबर 6, x बराबर 6/9 बराबर 2/3।
दिस विल बी आवर आंसर। अगला क्वेश्चन 0.47 0.47 और यहाँ पे 7 के ऊपर बार है। 7 के ऊपर बार है मतलब एक डिजिट रिपीट हो रही है और ये इसको किस तरह से लिख सकते हैं 0.4777 डॉट 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 डॉट। अगेन इसको x मानेंगे, x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। एक डिजिट रिपीट होगी तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 10x बराबर 0.4777 इंटू 10, 10x बराबर 4.777 डॉट डॉट डॉट। टेन एक्स बराबर 4.3 प्लस 0.4777 डॉट डॉट डॉट। तो 10x बराबर 4.3 प्लस x, ये कहाँ से है, इसको x बना लिया, तो 9x बराबर 4.3 और x बराबर 4.3 अपॉन 9 बराबर 43 अपॉन 90। अगला क्वेश्चन नंबर 3 का 3 0.001 के ऊपर बार, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.001 001 001, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको अपन अज्यूम करेंगे x के बराबर 0.001 001, इस तरह से। अब हमको मालूम है कि ये 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1000x बराबर 1.001 001, 1000x बराबर 1 बाहर निकाला प्लस 0.001 001 डॉट डॉट डॉट, 1000x बराबर 1 प्लस x, तो 999 x बराबर 1, तो x बराबर 1 अपॉन 999, it is written in the form of p by q। Question number 4, express 0.9999 in the form of p by q. Are you surprised by your answer? Let us express first. You can see clearly that one in this question one digit is repeating, so x, let us assume x equal to 0.9999, one digit repeating 10 multiply, तो 10x बराबर 9.999, x बराबर 10x बराबर 9 प्लस 0.999, सो 10x बराबर 9 प्लस x, तो 9x बराबर 9, तो x बराबर 1, therefore decimal expansion of 0.9999 will be nearly equal to 1. Question number 5. What can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? So since it is a very long division, therefore I have already done it. You can see clearly here that what we get here is this, and after this much division we get the same number 100. When we after इतने सारे डिवीजन करने के बाद जब हमको सेम नंबर मिल गया, मतलब कि ये इसका रिपीटिंग ब्लॉक है, तो 1/17 का जो रिपीटिंग ब्लॉक आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0588235294117 और इसके ऊपर बार।
ये इसका पूरा रिपीटिंग ब्लॉक आ जाएगा। Question number 6. Look at several examples of rational numbers in the form of p by q, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimals representation. Can you guess what property q must satisfy? We observe that q is 2, 4, 5, 8, 10. Then decimal expansion is terminating. For example, 1 by 2 is equal to 0.5. Therefore, denominator of q will be 2 की power 1. When 7 by 8, so equal to 0.875, terminating, the denominator is equal to q equal to 2 की power 3. 4 by 5 is equal to 0.8, denominator is q is equal to 5 की power 1. We can observe that the terminating decimals may be obtained in the situation where prime factorization of the denominator of the given fraction has the power of only 2 or only 5 or both. Okay, so question number 7. हमको क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखने हैं, जिस ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है तो इसका मतलब भी क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। सो एनी नंबर जो कि जिसकी रूट है वो एक इरेशनल नंबर होता है, और जिसकी जो कि परफेक्ट रूट ना हो, एनी नंबर जो कि परफेक्ट रूट ना हो वो एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि √2, √5, √7, ये सारे जो होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे, और क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे। क्वेश्चन नंबर 8. Find 3 different irrational number between this and this. This we will not cover because it is not in your syllabus. Classify the following numbers as rational or irrational. Let us take √23. When we take the root of 23, we will get this number, and after getting this number, we came to know that it is non-terminating, and non-recurring. And since it is non-terminating and non-recurring, it is irrational number. Irrational number. Here, root 225, root 25. When we take root 225, it gives us 15. 15, that means 15 upon 1. So this is rational number. Again here you can see it is terminating, therefore it is rational number. Here you can see 478, recurring but non-terminating, therefore it is rational number. Here you can see it is 10, 100, 1000, 10,000, like this in the increasing order, therefore it is non-terminating and non-recurring, so it is irrational number. So here we have come to the conclusion of exercise number 1.3. We have completed 1.3 and we will cover operations on rational number in the next video. Operations on the real number in the next video. Thanks. If you have any query, you can contact me on the comment section. And since it is my latest video, since it is my first video, so pardon अगर कुछ गलती हुई हो तो, और मैं कोशिश करूँगा आगे इम्प्रूव करने के लिए।